नमस्ते। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आज से हम 12वें अध्याय का शुरुआत करने वाले हैं और शुरू करने के पहले एक 12वें अध्याय का एक जनरल छोटा सा इंट्रोडक्शन हम आज के इस सेशन में देंगे और अब तक हम क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं वो भी देखेंगे। तो अब तक हमने ये देखा है कि पहले जो 6 अध्याय हैं वो एक मनुष्य का जो एक कंफ्यूज्ड स्टेट रहता है जिसमें साधारणतया हम सब लोग रहते हैं, उस कंफ्यूज स्टेट की पूरी डिस्क्रिप्शन किया गया है। जिसमें पहला चैप्टर शुरू होता है अर्जुन विषाद योग से। विषाद मतलब दुख, और दुख तब होता है जब हम लोगों को किसी चीज के विषय में प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारी लाइफ में अब तक बना हुआ है कि हम ये सिर्फ एक छोटे से शरीर हैं, और क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी बहुत छोटी बना करके रखी है
तो इसीलिए इस शरीर से रिलेटेड हम सब लोगों को दुख मिलते रहता है। तो सेम दुख अर्जुन को भी था और उसे लग रहा था कि वो अपने सगे संबंधियों को इस युद्ध में खो देगा और इसका दुख उसे सता रहा था। दूसरे चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण उसे जो हाईएस्ट नॉलेज है सांख्य योग वो बताते हैं। पर बनी बात है कि अर्जुन का भी मनस्थिति ऐसी नहीं है कि वो ये सब नॉलेज एक्सेप्ट कर पाए। और ये श्रृंखला चलते रहती है छठे अध्याय तक, जिसे हम ध्यान योग बोलते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मन को शांत करने के लिए, अपनी ट्रू आइडेंटिटी जानने के लिए कोई एक प्रोसेस बताते हैं ध्यान, और इस प्रोसेस के बाकी के डिटेल्स बताए जाते हैं। तो ये पहला 6 चैप्टर्स का जो एक सेट है वो खत्म होता है। 7वें चैप्टर से लेकर के 12वें चैप्टर तक भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के बारे में, उस परम सत्य के बारे में अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग एंगल्स से बताते हैं। और ये श्रृंखला चैप्टर नंबर 12 तक चलती है, जो हम शुरू करने जा रहे हैं। जब ये भगवत गीता शुरू होती है तो अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति जो भाव रहता है कि वो एक उनके सारथी हैं, वो उनके मित्र हैं। पर धीरे धीरे जैसे ये भगवत गीता आगे जाते जाती है तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के बारे में आदर भाव और वो इस शरीर से कुछ बहुत ज्यादा है ये धीरे धीरे पता चलने लगता है। चैप्टर नंबर 10 में, जिसे हम विभूति योग बोलते हैं, ये हम एक थ्योरी का डिस्कशन मान सकते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उनका अस्तित्व जीवन के हर एक पहलू में कहाँ कहाँ देखा जाए, इसका अर्जुन को एक थ्योरिटिकल एग्जाम्पल देते हैं। जैसे पेड़ों में मुझे अश्वत्थ मतलब पीपल का पेड़, उसके बाद पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, फिर उसके बाद पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, ऋषियों में मैं वेद व्यास हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं जिससे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का प्रेजेंस, बाहर की चीजों में कैसे देखना, इसका एक ये थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है। पर क्योंकि अर्जुन एक योद्धा है, एक वॉरियर है, उसे सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता। और इसीलिए 11वें अध्याय में, जिसे हम विश्व रूप दर्शन बोलते हैं, उसमें वो भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि आपने मुझे ये जो सब चीजें बताई हैं कि आप हर एक परिस्थिति में आपके अलावा कुछ नहीं है, मुझे इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन देते हैं, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इस यूनिवर्स की सब चीजें उसको एक ही समय पर श्री कृष्ण भगवान के शरीर में दिखाई देने लगती हैं। जब ये विश्व रूप दर्शन शुरू होता है तो पहले तो भगवान श्री कृष्ण उसको कुछ सौम्य रूप दिखाते हैं, और टुवर्ड्स द एंड वो अपना काल रूप दिखाते हैं, जिसमें सब लोगों का वो हरण करने वाले भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और ये देख करके अर्जुन के मन में एक तरफ तो आदर भाव आ जाता है और दूसरी इसमें डर भी आ जाता है, और वो भगवान श्री कृष्ण से
स्वयं को फिर से उस चतुर्भुज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं। जब आप अपने किसी बहुत अमीर फ्रेंड के घर जाते हैं और उसकी फैसिलिटीज यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई बहुत अमीर फ्रेंड है, उसके पास एक मर्सिडीज बेंज की गाड़ी है, घर बहुत ही अच्छा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ऐसा एक ख्याल जरूर आता होगा कि काश ये सब चीजें मेरे पास भी होती। तो जब अर्जुन ये विश्व रूप दर्शन का पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं और उसके एंड में भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसी चीजें कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस रूप में एंटर कर सकता है, मुझे एक्सपीरियंस कर सकता है, पर उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि तुमको किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, तुम्हारा पूरा जो आधार है वो मेरे ऊपर होना चाहिए, किसी से वैर नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें जब बोलते हैं तो अर्जुन को ऐसे लगता है कि ये चीज हासिल करने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण ने ये सब चीजें बताई हैं, तो मुझे ये हासिल करना है। और जो 11वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक है कि मत मत कर्म कृत मत परमः मत भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। भगवान श्री कृष्ण उससे बोलते हैं कि जो मत कर्म कृत, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मेरे ऊपर ही आधारित रह करके काम करता है, जो निर्वैर रहता है और कोई अटैचमेंट नहीं रहता, वो अल्टीमेटली मुझ में ही आकर के मिलता है। क्योंकि अभी ये विश्व रूप दर्शन की बात चल रही है, तो अर्जुन को ये चीज फाइनली खुद के लिए भी चाहिए, सिर्फ ये भगवान श्री कृष्ण का रूप देख करके वो सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे अमीर दोस्त के घर पे जाने के ऊपर आपको भी लगता है कि मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ऐसा बंगला होना चाहिए, वैसे ही अब अर्जुन को ऐसे लगने लगा है कि मुझे ये जो कुछ श्री कृष्ण मुझे दिखा रहे हैं ये मेरे पास भी होना चाहिए, मैं इस इस चीज का भी अधिकारी होना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में ये चैप्टर नंबर 12 शुरू होता है और अर्जुन के मन में अब जो बेसिक डाउट्स थे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि क्या वो असल रूप में परमेश्वर हैं, क्या वही जीवन का आधार है, ये सब बेसिक डाउट सब उसके क्लियर हो गए हैं। उसने पहले चैप्टरों में जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, कई बार सब जगह बोला है कि मैं अक्षर ब्रह्म, मतलब मैं आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर थ्रू आउट दिस यूनिवर्स। और इस चैप्टर में जब वो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विश्व रूप दर्शन रूप देखता है, कुछ चैप्टर्स में भगवान श्री कृष्ण ने पहले मतलब कई बार बोला है कि वो अक्षर ब्रह्म, मतलब ऐसे चीज हैं जो पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी हैं, फ्यूचर में भी रहेंगे, उनका कोई फॉर्म नहीं है, उनका कोई शेप नहीं है, और वो इंद्रियों से जानने वाली चीज नहीं है। पर ये सब जानने के बाद जब विश्व रूप दर्शन में अर्जुन देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ये विश्व रूप दर्शन भी है, ऐसा भी रूप है, तो मन में उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास हो जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण ये अक्षर अक्षर ब्रह्म की बात कर रहे हैं और जो ये विश्व रूप दर्शन दिखा रहे हैं, ये दोनों चीज एक ही हैं। तो अब अर्जुन का इस
चीजों को देखने के बाद उसके मन में एक एक जिज्ञासा है कि उसको ये रूप, ये भगवान श्री कृष्ण का जो विश्व रूप दर्शन रूप दिखाया हुआ है, वो उसको खुद से प्राप्त करना है। और अब उसके मन में एक क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति इस रूप को, मतलब जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जो अक्षर ब्रह्म है, जो निराकार है, इस रूप को जो लोग हासिल करने की कोशिश करते हैं वो एक कैटेगरी के पीपल हैं, एक एक कैटेगरी के व्यक्ति हैं। और जो लोग साकार ईश्वर की आराधना करते हैं, मतलब किसी मूर्ति में आराधना करते हैं, किसी गुरु की आराधना करते हैं, किसी पुस्तक की आराधना करते हैं, इन दोनों व्यक्ति, इन दोनों कैटेगरी के लोगों में कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो सबसे बेस्ट है? तो अर्जुन का जो सवाल है, अर्जुन को अपनी लाइफ में जो बेस्ट है वही चाहिए। और अब उसको ये पता चल गया है कि दो प्रकार से लोग ईश्वर की तरफ जा सकते हैं, एक निराकार ब्रह्म के उपासक और एक साकार ब्रह्म के उपासक। तो उसको ये अब पूछना है कि कौन सा रास्ता बेस्ट है। तो इस पूरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उसको एंड में, मतलब पूरे अध्याय में यही बोलेंगे कि साकार रूप तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट आराधना है। पर ऐसा नहीं है कि जो निराकार की आराधना करते हैं वो कोई ऐसा ही काम कर रहे हैं। हम जब भी जो भी आराधना करते हैं वो हमारे मन के मेकअप के हिसाब से, मानसिक हमारी प्रवृत्ति जैसी रहती है उसके हिसाब से करते हैं। हम जब कभी किसी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, कोई कार से ट्रैवल करता है, कोई ट्रेन से ट्रैवल करता है, कोई प्लेन से ट्रैवल करता है, सब लोगों की ट्रैवल करने के व्हीकल्स अलग अलग हो सकते हैं, पर सब लोग उस एक ही डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। कौन क्या व्हीकल लेगा ये डिपेंड करता है कि उसके पास पैसा कितना है, वो कैसे ट्रैवल करना चाहता है। और जो व्यक्ति जो भी व्हीकल लेता है वो उसके लिए बेस्ट रहता है। सिमिलरली ईश्वर की तरफ जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए हैं। जिसको साकार ईश्वर की आराधना करके ईश्वर तक पहुंचना है उसका एक रास्ता है, और जिसको निराकार की आराधना कर कर वहां पे पहुंचना है उसका दूसरा रास्ता है। अगर किसी माँ को ये पूछा जाए कि तुम्हारे दो बेटों में से तुमको कौन सा बेटा सबसे प्रिय है, तो जाहिर सी बात है जो बेटा उसके सामने रहेगा उसके सामने तो माँ बोलेगी ही कि मुझे तुम ही सबसे ज्यादा पसंद हो। पर माँ के प्रेम में दो बेटों के प्रति कोई अलगाव नहीं है। सिमिलरली जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये सवाल पूछते हैं कि साकार भक्ति करनी चाहिए या निराकार भक्ति करनी चाहिए, तो शायद भगवान श्री कृष्ण भी एक कंफ्यूजन में है कि इसको क्या बताऊं। पर क्योंकि अर्जुन के लिए साकार भक्ति ही सही मार्ग है, इसीलिए इस पूरे चैप्टर के एंड तक भगवान श्री कृष्ण यही बोलेंगे कि तुम्हारे लिए साकार भक्ति ही
बेस्ट भक्ति है। इस चैप्टर में एक और प्रिंसिपल भी हम कवर करेंगे। कई सारे लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, कई सारे लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए। आपको जो सूटेबल लगता है वो आप करें, जो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं वो आप करें, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का वेहिकल आपका वेहिकल नहीं बन सकता। किसी को यदि साकार रूप से ईश्वर को प्रेम करना अच्छा लगता है तो उसके लिए वो साधना है, किसी को यदि निराकार रूप से ईश्वर को प्रेम करना अच्छा लगता है तो वो उसके लिए वो दूसरी साधना है। तो इस पूरे चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या साकार भक्ति करने वालों को उस ईश्वर तत्व तक पहुंचने के लिए साकार भक्ति एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जैसे एक समुंदर में एक लहर उठती है, अगर हम सिर्फ उस लहर को देखें तो क्या हम उस समुंदर तक पहुंच पाएंगे? ये साकार और निराकार भक्ति के बीच में डिफरेंशिएशन है। तो इस पूरे चैप्टर में जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि टुवर्ड्स द एंड वो ये भी बोलते हैं कि साकार और निराकार ये सब चीजें कुछ विशेष मायने नहीं रखती। मेरा प्रेम तो सबसे ज्यादा तुम में है, क्योंकि तुम मुझे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये भक्ति योग का जो चैप्टर है ये ऑल बहुत छोटा चैप्टर है, और कई बार जो लोग भगवत गीता रिसाइट करते हैं वो पहले 12वां चैप्टर कंठस्थ करने की कोशिश करते हैं। तो अगले सेशन से हम मैं ये भगवत गीता का 12वें चैप्टर का रेसिटेशन भी यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। जब तक मेरे ख्याल से ये पूरा चैप्टर खत्म करने के लिए 5 या 6 सेशंस लगेंगे, तो ये 5-6 सेशन में कोशिश कीजिएगा कि ये पूरा चैप्टर हम सब लोगों को कंठस्थ हो जाता है। तो अगले टाइम से हम ये डिस्कशन अर्जुन के प्रश्न से शुरू करेंगे कि 2 प्रकार के भक्तों में कौन सा भक्त ज्यादा श्रेयस्कर है, मुझे क्या बनना चाहिए। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि यदि संभव हो पाए तो ये चैप्टर को कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।